बात करेंगे कर्नाटक के मुडा मामले की, जिसमें कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। कर्नाटक में मुडा जमीन आवंटन मामले में 25 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश के बाद 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और पत्नी के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि मुडा जमीन आवंटन मामले में सबूतों के अभाव में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती के खिलाफ आरोप साबित नहीं किए जा सके। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अंतिम रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। लोकायुक्त पुलिस ने कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को भेजे गए पत्र में कहा कि मामले में आरोपी 1 से आरोपी 4 के खिलाफ आरोप सबूतों की कमी के कारण साबित नहीं हुए हैं, इसलिए अंतिम रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी जा रही है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 2016 से 2024 तक 50:50 के अनुपात में मुआवजा भूखड़ प्रदान करने के आरोपों की आगे की जांच की जाएगी और धारा 173(8) CRPC के तहत एक अतिरिक्त अंतिम रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये मामला MUDA यानी मुडा की ओर से उस समय मुआवजे के तौर पर जमीन के पार्सल के आवंटन से जुड़ा है जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई है, इससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस मामले में मुडा और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे। कम से कम 3 कार्यकर्ताओं प्रदीप कुमार, TJ अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। अब अगला सवाल यह है कि आखिर आरोप क्या थे। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अब्राहम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इस बहु करोड़ घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। जुलाई में उन्होंने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में 14 साइटों का आवंटन अवैध था। उन्होंने दावा किया था कि इससे 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिद्धारमैया के अलावा शिकायत में उनकी पत्नी, बेटे S यतेंद्र और मुडा के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी थे। एक अन्य कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने भी कथित भूमि घोटाले में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और मुडा और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। अब आपको बताएंगे कि पहले सिद्धारमैया ने इस पर क्या दावा किया था। सिद्धारमैया ने दावा किया था कि जिस जमीन के लिए उनकी पत्नी को मुआवजा मिला था वह उनके भाई मल्लिकार्जुन ने 1998 में गिफ्ट की थी, लेकिन कार्यकर्ता कृष्णा ने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन ने इसे 2004 में अवैध रूप से हासिल किया था और सरकारी और राजस्व अधिकारियों की मदद से जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके इसे पंजीकृत करवाया था। जमीन को 1998 में खरीदा गया, दिखाया गया था। 2014 में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे तब पार्वती ने इस जमीन के लिए मुआवजे की मांग की थी। अब एक नजर सीएम सिद्धारमैया के राजनीतिक सफर पर डालेंगे। आपको बता दें कि पेशे से एक वकील सिद्धारमैया ने समाजवादी युवजाना सभा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1978 तक जूनियर वकील के रूप में काम किया। सिद्धारमैया 1983 में भारतीय लोक दल के टिकट पर चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से जीत हासिल कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। उन्होंने इस सीट से 5 बार जीत हासिल की और 3 बार पराजय का स्वाद चखा। HD देवेगौड़ा के साथ मतभेदों के बाद 2005 और 2006 में सिद्धारमैया को JDS के रूप में निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद वो 2006 में समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं अब उनके प्रशासनिक अनुभव के बारे में आपको बताएंगे। वर्ष 2004 में खंडित जनादेश के बाद कांग्रेस और जनता दल सेकुलर ने कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनाई थी, जिसमें कांग्रेस नेता N धर्म सिंह मुख्यमंत्री जबकि तत्कालीन JS नेता सिद्धारमैया को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। वर्ष 2013 में M मल्लिकार्जुन खड़गे, जो वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष और तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री, को
पछाड़ते हुए सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे। करीब 2.5 दशक से जनता परिवार से जुड़े रहे सिद्धारमैया ने वर्ष 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाली और 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। वह राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 1977 के बाद अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2018 में उन्होंने अपना 13वां राज्य बजट प्रस्तुत किया और एक रिकॉर्ड स्थापित किया। आपको एक बार फिर से बता दें कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं।